अरे परीक्षा क्यों नहीं आ रही कि की बात होगी तो अंकुर पाली नेक्स्ट भी है बेटा पहला लाला साहब ने इसका प्रमोशन करेंगे और अति ओएस वाली पोस्ट को वो अतिरिक्त 50 निकलेगा और ऊपर 2 पोस्ट और दे दी पोस्टिंग होनी है पोस्टिंग अब तक पोस्टिंग अगले हफ्ते में हो जाएगी जनरली ओएस की पोस्ट तो कोई ज्यादा तो पोस्ट ज्यादा होगी अब कुछ समस्या समस्या पहले पूरा डॉक्टर का देंगे यहाँ बोल बेटे ना बोलो जी थोड़ा ला रहे हैं बोलो जी अरे अन्ना क्यों आया बोलिए मैं बीकानेर हूँ आप क्या करते हो अभी क्या करते हो आप आपके प्रयास से इसकी लोगे लगी सिलेक्शन हो गया आगे आ जाओ इस साइड काका खेल आ रहा हो आगे उड़ के निकल दो अरे यार दिखा दो दोस्त जी दोस्त की साइड में कौन है बधाई धन्यवाद सब में बांट हाँ बांट दो ठीक है और तब आप देखिए दिल्ली की जनता को आपके माध्यम से हम बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पे विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी को चुना और जो अरविंद केजरीवाल जी का कुशासन था उसको उन्होंने समाप्त किया। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जहाँ शासन होता है उसमें जोर डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस पर होता है। तो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले कई सालों से कुप्रबंधन की भेंट चढ़ गया था। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम ठीक करेंगे दिल्ली का, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कल कहा भी था कि दिल्ली के चारों ओर जो राज्य हैं जिनकी सीमाएं लगती है सब जगह भारतीय जनता पार्टी का शासन है, इसलिए उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो योजना होगी उनको भी हम साथ लेंगे और दिल्ली का तेजी से विकास करेंगे। डबल इंजन की सरकार दिल्ली का तेजी से विकास भी करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक करेगी और दिल्ली में जिस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। एक बात और उसी प्रसंग से निकल के आई थी कि प्रधानमंत्री ने की बात की कि जो लोग कांग्रेस के साथ जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो क्या लगता है वास्तव में कांग्रेस सबको खत्म करने लगेगी? देखिए उसका जो आशय था प्रधानमंत्री जी का वो ये था कि कांग्रेस परजीवी पार्टी बन गई है, खुद अपने दम पे कोई चुनाव वो जीत नहीं पाती है, दूसरों के सहारे से जीती है और जब कोई सहारा देता है तो उसी को ही समाप्त करती है, नहीं तो कांग्रेस का समाप्त हो जाएगी। ये था उसका उनका भाव कहने का। अन्ना हजारे जी का एक बयान आया उसके साथ गद्दारी हुई उसको लेकर। देखिए मैंने कई बार पहले भी कहा कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना हजारे एक आंदोलन हुआ था उनकी उपस्थित थे। अन्ना हजारे जी ने कल ठीक ही कहा कि मेरे आंदोलन से वो नेता बने और जो मैंने कहा था ऐसा आचरण करना चाहिए वो नहीं किया, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, शराब का घोटाला किया, शीश महल जैसा एक बड़ा मकान बनाया उसका भी हिसाब नहीं दिया, सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पे नहीं रखी। ऐसे कई आरोप जो है अन्ना हजारे जी ने लगाए हैं। देखिए भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारा काम बहुत तेजी से हो रहा है विकास का, इसमें कोई कमी नहीं है। और आप शायद जो बात करना चाह रहे हैं वो हमारे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी की बात करना चाह रहे होंगे। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो इन चीजों को सबको देख भी रहा है। देखिए हमारे जो नेता हैं वो नेता भी ईमानदार हैं और विजनरी हैं।
किसी भी राजनीतिक दल के पास एक तो बहुत स्पष्ट विजन वाला नेता होना चाहिए और उस दल की नीयत ठीक होनी चाहिए और उस दल की नीति ठीक होनी चाहिए। तो हमारे पास नेता भी ठीक है, हमारी नीयत भी ठीक है और हमारी नीति भी ठीक है। बाकी दलों के पास इसका अभाव मैं देखता हूँ। तो एक चीज़ देखने में आ रही है कि जिस तरह से सरकार जो चल रही है उसमें सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि साहब सार्वजनिक रूप से वीडियो वायरल होता है कि ये भर्ती की सरकार है, जो आरोप सरकार पर प्रतिपक्ष लगा रहा था। नहीं, उन्होंने एक तो तरफ तो अपना स्पष्टीकरण दे दिया ना, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, वो अपना आप में सफिशिएंट है स्पष्टीकरण। जिस तरह से स्वर जो उठ रहे हैं विरोध के, क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के बदलाव को लेकर इस तरह की जो नहीं, ऐसा नेतावाद कुछ भी नहीं है जी। आप देखिए, अभी हमारे जो उपचुनाव हुए उसमें हमारा भारतीय जनता पार्टी का बेहतर प्रदर्शन रहा नहीं रहा, और अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में जो भाषण दिया उसमें उत्साह आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं।